Good morning, children. How are you? Today's our session is EVS, राइट एंड EVS के सेशन में हम लोग रिवीजन में देख रहे थे। लास्ट हमने देखा चैप्टर नंबर 21, 22 एंड 23 के फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद हमने देखा आंसर इन वन वर्ड। आज हम देखने वाले हैं मैच दी फॉलोइंग्स। आज हम क्या देखने वाले हैं? मैच दी फॉलोइंग्स। बट बिफोर दैट हम लोग आज प्रेयर करेंगे और प्रेयर में ओम रेसिटेशन करेंगे, राइट? So for Om recitation you have to sit straight, do this mudra. This is the Gyan mudra, right? Or sit straight, put your hands on your knees. With deep breathing you have to do this exercise. With deep breathing you have to do this exercise. So first close your eyes. Concentration here, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो आईब्रोज के बीच में, और ट्राई करना है वहाँ पे आपको ओम दिखे, राइट? Om Shanti Shanti Shanti. So my lovely children, how you feels after this meditation? आपको ये कंप्लीट करने के बाद कैसा फील होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। आई होप, आशा रखती हूँ कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा फील होता होगा और ये करने में बहुत मज़ा आता होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर और करना है, थोड़ी देर और करना है, सो आप वीडियो स्टॉप करके अच्छे से बैठ के वापस वो चीज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको कितनी शांति मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है, आप कितने अच्छे से पॉजिटिव हो जाते हैं, राइट? सो चलो, तो इतनी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी, इतने अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के साथ हम लोग आज हमारा EVS का सेशन स्टार्ट करते हैं। और EVS के सेशन में हम लोग आज करने वाले हैं मैच दी फॉलोइंग्स। This is the chapter number 21. This is the chapter number 21, means of transport. This is the chapter number 21, means of transport. अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में हम लोग सीख गए हैं, वी हैड ऑलरेडी लर्न अबाउट बस, बोट, एरोप्लेन, टांगा, ट्रेन्स एक्सेट्रा, राइट? सो बस, tangas, trains are land transport. Aeroplane is the air transport and boat is the water transport, right? So we can see here, हम यहाँ पे देख सकते हैं बस। तो बस कहाँ चलती है? So bus is a land transport, right? Bus is a land transport. बस क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। क्यों? तो वो रोड पे चलती है ना? वो पानी में नहीं चल सकती, रेलवे ट्रैक पे भी नहीं चल सकती, एयर में फ्लाई भी नहीं कर सकती, इसलिए उसे हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, राइट? देन बोट, बोट इज वाटर ट्रांसपोर्ट।
बोट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट कहाँ होती है? बोट पानी में चलती है ना, बोट कहाँ चलती है? पानी में चलती है, इसलिए बोट इज़ अ वाटर ट्रांसपोर्ट। देन एरोप्लेन, यस, एरोप्लेन इज़ अ एयर ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब सब बच्चे इंग्लिश में पढ़ गए हैं ना टू ब्रदर्स वाला चैप्टर, राइट? इंग्लिश में टू ब्रदर्स वाला चैप्टर आप लोगों ने स्टडी कर लिया है, और वो जो आपने स्टडी किया है वो चैप्टर्स में दो भाई होते हैं, दे आर टू ब्रदर्स, ऑरविल एंड विल्बर। सो वो क्या करते हैं, उनके पापा उनको एरोप्लेन ला के देते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन फ्लाई करते, फिर वो लोग डिसाइड करते कि हम बड़े होके एरोप्लेन बनाएंगे, और फिर उनका जो ड्रीम होता है वो फुलफ़िल करते हैं, बड़े होके वो एरोप्लेन बनाते भी है ना। तो और थोड़ा बहुत फ्लाई भी होता है। सो ऑरविल एंड विल्बर वो भी बहुत जैसे उन्होंने अपना ड्रीम कंप्लीट किया कि हम लोग जब छोटे थे हम ये लाते हैं, कुछ लाते हैं, अभी आपके छोटे हैं, राइट? जैसे उसमें एक जो बच्चा था वो 11 इयर्स का होता है, दूसरा कुछ 10 ईयर या 8 इयर्स का होता है, राइट? सो एज एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, बट वो बच्चे जो होते हैं वो बचपन में उन्होंने ड्रीम क्रिएट कर दिया था कि हम बड़े होके एरोप्लेन बनाएंगे, राइट? एरोप्लेन फ्लाई करवाएंगे, मतलब पायलट बनेंगे और हम लोग एरोप्लेन को उड़ाएंगे। तो इसी तरह से आप भी छोटे बच्चे हो, अभी आप भी अपना ड्रीम क्रिएट कर सकते हो और अपने गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर सकते हो, राइट? सो जैसे एरोप्लेन से हमें टू ब्रदर्स की स्टोरी से हमें मोटिवेशन मिलता है, वैसे ही हमें हमारी लाइफ में मोटिवेशन लेना चाहिए। और हमें एरोप्लेन तो जैसे बन चुका है, बट हमें कुछ नया करना चाहिए। जैसे कि ये लॉकडाउन है तो हमने बहुत सारी डिजिटल चीज़ें सीख ली है, राइट? आप सब बच्चों ने बहुत सारी गेम्स सीख ली है, हम टीचर्स ने आप लोगों के साथ जूम लेक्चर कैसे अटेंड करना है, फिर फ़ोन थ्रू आपसे कैसे कांटेक्ट करना है वो सीख लिया है, तो कुछ और भी सीखना चाहिए हमें, राइट? सो नाउ नेक्स्ट, टांगास, TONGAS, टांगास। सो टांगा कहाँ देखने को मिलता है? विलेज में। क्यों? तो वो हॉर्स से चलता है ना, वो किससे चलता है? हॉर्स से चलता है, हॉर्स यानी कि घोड़ा, तो जिसे हम गुजराती या हिंदी में घोड़ा गाड़ी कहते हैं, दैट इज़ टांगास। वी कैन सी इन द विलेज, वी कैन सी इन द विलेज। देन ट्रेन, ट्रेन कहाँ होती है? ट्रैक पे होती है। ट्रेन कहाँ होती है? रेलवे ट्रैक पे होती है ना? ट्रेन रेलवे ट्रैक पे हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मैच द फॉलोइंग्स है वो चैप्टर नंबर 21 के है। सो लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। बस, लैंड ट्रांसपोर्ट, बोट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एरोप्लेन, एयर ट्रांसपोर्ट, टांगास, विलेज, ट्रेन, ट्रैक्स, राइट? अच्छा, ट्रेन जो है वो ट्रैक पे ही क्यों चलती है? क्योंकि जो उसकी व्हील्स होते हैं वो आयरन के बने यानी लोहे के बने हुए होते हैं, और उससे व्हील से हमें क्या होता है? उसकी व्हील्स से क्या होता है? उसकी व्हील्स जो है वो लैंड पे नहीं चल सकते, रोड पे नहीं चल सकते। उसकी व्हील्स हैवी भी इतने होते हैं और स्मूथली चलते भी है, राइट? हैवी भी होते हैं और स्मूथली चलते भी है, तो इसलिए ट्रेन जो है ऑलवेज ट्रैक पे चलती। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 22। चैप्टर नंबर 22 में क्या है? अवर अर्थ। सो अवर अर्थ क्या है? मॉडल ऑफ अर्थ क्या है? वो बिग बॉल है, राइट? जिसकी 1/3 पानी है और 1 पार्ट लैंड है। अब अर्थ किससे बनी हुई है? तो लैंड एंड वाटर से बनी हुई है, राइट? और उसकी सरफेस जो है वो डिफरेंट है, कहीं हिल्स है, कहीं फ्लैट है, कहीं वैली है ना? और कहीं रिवर है, कहीं माउंटेन्स है,
सो अर्थ की जो सरफेस है वो डिफरेंट तरह से बनी हुई है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह होता है तो उसे हम डेजर्ट भी कहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसे हम सी या ओशन भी कहते हैं। सी यानी जो छोटा होता है उसे सी कहते हैं, ओशन यानी जो बड़ा होता है उसे ओशन कहते हैं। जैसे कि छोटा होता है उसे पॉन्ड कहते हैं और उससे बड़ा होता है उसे लेक कहते हैं। और जो बहता हुआ पानी होता है उसे वाटरफॉल कहते हैं, रिवर कहते हैं। वाटरफॉल बन के वाटरफॉल से वो रिवर बनती है, राइट। वाटरफॉल से वो रिवर बनती है। सो वैली तो यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड ना, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं ताकि पूरा हमें दिखे। सो वैली यानी कि कलरफुल फ्लावर्स। क्यों कलरफुल फ्लावर्स? तो जैसे कि ये दो माउंटेन्स है, राइट, ये माउंटेन्स है तो यहाँ का जो ये खड्डा वाला पार्ट है वहाँ पे वैली होती है। और वहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स सबसे ज़्यादा क्यों होते हैं? तो माउंटेन से यहाँ पे जब रिवर यहाँ से पास ऑन होती है तो ये जो सारा पार्ट है वो पानी जैसा रहता है, गीला होता है। और गीले पार्ट में ज़्यादातर कलरफुल फ्लावर्स ग्रो कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न वैली सो कलरफुल फ्लावर्स। नाउ ब्राउन लैंड। अब देखो हमारी जो लैंड है आप देखोगे तो जनरली आपको ब्राउन कलर की दिखेगी, रेड कलर की, ग्रीन कलर की ऐसी नहीं दिखेगी। यस, ग्रीन कलर की लैंड कब दिखती है? जब उस पर ग्रास ग्रो हो जाता है ना, या कोई क्रॉप्स ग्रो हो जाता है तो वो ग्रीन कलर की दिखते हैं, राइट। नाउ माउंटेन यानी कि हाई हिल्स। देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल देखती हूँ। ये जो छोटी छोटी होती है दैट इज़ हिल्स, राइट। और माउंटेन यानी कि, एक सेकेंड, जो बड़े बड़े होते हैं, राइट, बड़े बड़े होते हैं दैट इज़ माउंटेन। जो बड़े बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? माउंटेन होते हैं, राइट। जो बड़े बड़े होते हैं माउंटेन। तो ये माउंटेन है और ये हिल्स है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? जो बड़े बड़े होते हैं उसे माउंटेन कहते हैं और जो छोटी छोटी होती है उसे हिल्स कहते हैं। सो दैट्स द रीज़न माउंटेन यानी कि हाई हिल्स। नाउ ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब इज़ द मॉडल ऑफ द अर्थ। एंड प्लेन यानी कि फ्लैट लैंड। प्लेन यानी कि फ्लैट लैंड, सीधी ज़मीन जो होती है उसे हम फ्लैट लैंड कहते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 22 के मैच द फॉलोइंग्स हो गए। चलो एक बार वापस हम देख लेते हैं। वैली, कलरफुल फ्लावर्स, ब्राउन लैंड, माउंटेन, हाई हिल्स, ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ, प्लेन फ्लैट लैंड, राइट। बॉस लैंड, बोट वाटर, एरोप्लेन एयर, टांगास विलेज, ट्रेन ट्रैक्स, right? So you have to learn and write these two matchings, right? You have to learn and write these two matchings from your syllabus book. आपको ये दोनों जो मैचिंग्स है वो लर्न करने हैं आपकी सिलेबस बुक में से और आपको लिखने हैं होमवर्क बुक में। क्या करना है? दोनों आपको लर्न करने हैं सिलेबस बुक में से और लिखने हैं आपकी होमवर्क बुक में। ओके स्टूडेंट्स, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन do complete your work, do learning start and make your speed fast for your writing. Okay, we'll meet in next lecture. Till then, enjoy your day. Have a nice day. Bye bye.